अगर तुमने अपना काम सलीके से किया होता तो सोना कहाँ गया, किसने लूटा, ये सारे फिजूल सवाल तुमसे नहीं करने पड़ते। अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो तुम। वजीर आला, आपके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? सब खैरियत? जी सब खैरियत है। दरअसल लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, पर हमारे सूबेदार गुलबदन को नींद में चलने की और साथों साथ चीखने चिल्लाने की भी आदत है। मालिक गए रूठ, मैं नहीं बोलता झूठ, मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, रस्सी पे सूखा कच्चा हूँ। पर ये रस्सी पर सूखता हुआ कच्चा, मेरा मतलब है सूबेदार, आपके कमरे में क्यों सो रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि इसका यहाँ कहीं टूटा फूटा मकान तो होगा, है ना? मुझे तुम्हारा राज पता है, राज रखना मेरी अदा है। मुझे तुम्हारा राज पता है, राज रखना मेरी अदा है। सूबेदार साहब उठिए, उठिए। कितनी अच्छी नींद आई। अब अपने 2 कौड़ी के राज और अपनी इन अदाओं को लेकर दफा होइए। हाँ, मैं सबको खलता हूँ। मेरा मतलब मैं चलता हूँ। दफा होइए। आदाब, आदाब, चलता हूँ। आदाब, आदाब। जुनैद जी, कहीं आपकी सांसें मेरी सांसें ना छीन ले। वजीर आला, अब तो आपको सोना मिल गया है, 100 हाथ गाड़ी सोना, मुबारक हो। लेकिन आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। क्या हो गया, आप ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? अरे से चुप क्यों खड़े हैं? आपका नौकर सोना संभाल कर तो लाया ना वजीर आला, वरना फिर आप अपने रहने का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि ये महल तो मेरा हो जाएगा। वजीर आला, मजाक कर रहा हूँ, आप ऐसे उदास मत होइए। अरे जुनैद भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ। आप और आपके मजाक करने का तरीका सब जायज है। वैसे आपको एक बात बताएं कि हमारा नौकर बड़े ही सलीके से उस सोने को ले आया है और फिलहाल इस वक्त उस सोने को तिजोरी में रखा जा रहा है। क्या बात है, मुबारक हो, मुबारक हो, सौदा पूरा हुआ। जुनैद भाई मुबारक हो। मुबारक हो जुनैद भाई। चलिए वजीर आला, मैं चलता हूँ, आप सोना गिनिए।
सौदागर हूं तो जाल भी सोने का फेंका है। अब तुम इस जाल में ऐसे फंसोगे जफर कि ये महल और अपना सब कुछ हार जाओगे, सब कुछ। मैं जानता हूं कि ये सब इस अली का किया धरा है और ये सच मैं आका के सामने लाके रहूंगा। अब जैसे को मिलेगा तैसा। कौन है कम वक्त इस वक्त चैन से बैठ भी नहीं सकते। बेगम, ओ बेगम, ये कम वक्त अगर अच्छी बात बोलने के लिए मुंह नहीं खुलता तो कम से कम दरवाजा तो खोल दे। काम चोर बेगम, ओ बेगम, कम वक्त सुनती नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। कौन है? भाग गए कम वक्त। ना घर वाली चैन से बैठने देती है, ना बाहर वाली, मेरा मतलब है बाहर वाले। जिस दिन ये नालायक बच्चे मेरे हाथ लग गए तो चटनी बना दूंगा, चटनी छोड़ूंगा नहीं कम वक्तों को। नालायक कहीं के, पता नहीं। सोना, खाली सोना। मोहल्ले के सब्जी वाले ने आज तक नहीं सुना, सीधा ऊपर वाले ने सुन लिया। ये सोना नहीं, मेरी जिंदगी का जागना है, मेरी किस्मत का जागना है, मेरी आजादी है, आजादी। मैं सबसे पहले इसको बेचूंगा, फिर घर से भाग जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। बेगम, मेरी प्यारी बेगम है, मुझे दे दो। लंगूर के हाथ में अंगूर। प्यारी बेगम, ये मुझे दे दो। खाली सोना। एक बात बताओ, जिसके अब्बा ने जायदाद में उसके लिए बिना नाड़े का पजामा न छोड़ा हो, फटी हुई दाहिने पैर की जूती नहीं छोड़ी हो, उस कमबख्त के पास इतना सोना आया कहाँ से? अब नाज़नीन को बात कुछ हजम नहीं हुई मियाँ। हजम कैसे होगी बेगम? 8 पराठे ठूस के बैठी हो। ये इशारा है अल्लाह की तरफ से, वो चाहता है कि मैं बेहतर जिंदगी गुजारूं। अल्लाह की तरफ से एक इशारा मुझे भी है कि मैं तुम्हारी ये बदतर जिंदगी खत्म कर दूं। कहाँ से आया? बताओ कहाँ से आया? अब से ये मेरा है, खबरदार जो इसको छुआ हो तो। छोड़ो। हाय अल्लाह, बड़े दिनों बाद मौका मिला है अपनी गुल्लू की कमाई हुई सारी मेहनत की दौलत ऐसे बाजार में उड़ा के आती हूँ। छोड़ो, 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 मुझे मिला, छोड़ो, 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 मुझे मिला ये। सब घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं बहू, जंगल जंगल खेल रहे थे। अच्छा खेल रहे थे। अम्मी जान क्या छुपा रही है? नहीं कुछ नहीं। ना 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 ना। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, आइए ना। ये लो। जरा सी इज्जत दे दी किसी ने तो अपने गुर्दे भी निकाल के दे देना। या अल्लाह रहम कर। गुल्लू, क्या हो गया गुल्लू? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे भूत देख लिया हो? भूत से डर नहीं लगता साहब। सांप? मेरी गुल्लू, सोने से डर लगता है। ये
सोना कहां से आया? किसने दो गुल्लू? देखो, मुझे नहीं पता ये किसने चुराया, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैंने इसे वापस नहीं लौटाया तो हम सब के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। मैं इसे वापस लेकर आता हूँ। गुल्लू, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं! अरे दे दो! अरे दे दो! अब्बू! मेरे गुल्लू! मेरे गुल्लू! मेरे गुल्लू! समझ नहीं आ रहा। इस झुमरू के चक्कर में मैंने पूरा महल छान मारा, लेकिन ये झुमरू नहीं मिल रहा है। एक बार ये बदतमीज झुमरू मुझे मिल जाए, मैं उसे अपनी बातों में फंसा के ये पता लगा लूं कि रेगिस्तान में हुआ क्या था। मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरी साजिश अली की है। उस झुमरू से तो मैं बात करूंगा, लेकिन अकेले में। बातें तो सारी दुनिया करती है, अगर हिम्मत है तो मैदान में आइए, जो हमें हरा के दिखाए। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? हमारी आवाज को क्या हुआ? हमारी आवाज तो बिल्कुल ठीक है। आपके कानों को क्या हो गया? मेरे कान? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने झुमरू को देखा है? रोज देखते हैं, इसमें क्या नया है? मेरा मतलब है अभी झुमरू कहाँ है, बता सकते हो? जरूर, पर एक शर्त है। आपको पहले हमारे साथ शतरंज खेलना होगा। हम बच्चों के साथ शतरंज नहीं खेलते। और हम बच्चों की तरह नहीं खेलते। ना ही बच्चों की तरह बोलते हो। खैर, आप हमारी बातों की बात छोड़िए, अपनी बात कीजिए। अगर झुमरू कहाँ है ये पता करना है तो शतरंज खेलिए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। अली का खेल समझने के लिए ये शतरंज का खेल खेलना ही पड़ेगा। ऐसे खेल खेलने का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। हार जाओगे बच्चों। भगोड़े बाप का चोर बेटा। मैं बखूबी जानती हूँ ये सब तेरा किया धरा है। ये मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। ये सोना मेरा है। ऐसे कैसे? ये मेरे मुल्क अंगकारा की मोहर है। बहुत खूबसूरत है। अब तुम लोग शराफत से सच बता दो, नहीं तो मुझे सच पता करने के बहुत तरीके आते हैं। छोटे छोटे से, सरस सरस से टुकड़े हमारे शहर में किए जाते हैं जो चोरी करता है। हमारे यहाँ? अरे जहाँ से ये कह रहा है कि ये आया है, वहाँ से तो ये आया ही नहीं है। बेगम, ये कहीं से भी आए हो, अगर हमने अभी कुछ किया
तो ये हम सबको वहां भेज देंगे जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। इतना ज्यादा खाना खाना और इतनी जोर जोर से सोचना बंद कर दो। गुल्लू, तुम तो कह रहे थे मुझे तुम पर नाज होगा, तुम इस बहरूपिये की पोल खोल दोगे, पर ये तो तुम पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम देखना। बस आज ही हमें जिंदा छोड़ दे। क्या दिल ही दिल में आपस में बात करते रहोगे या मुंह से बोलोगे भी? मुंह से बोलो। अबे दिल की बातें दिल ही जाने। दिल की बात जान गया, कहीं वली बाबा तो नहीं हो सकता है। ये सोना यहाँ कैसे आया? ये आया कहाँ से? जल्दी बताओ वरना। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। लगता है अली साहब को मेहंदी लगानी भी आती है। हाथ आगे करो। कसम सोने केसर क्योंकि मेरे हाथ में मोर बनाना मोर। मेरे हाथ में गुल्लू, गुल्लू का नाम लिख दो। तेरे भी मेहंदी के लिए नहीं, काटने के लिए। कोई बात नहीं, ये लीजिए गद्देदार हाथ, इसको काट दीजिए। वैसे भी कुछ करती कराती तो है नहीं, काटने में आपको मजा आएगा। काटिए काटिए काटिए। करते तो तुम भी कुछ नहीं हो, काट दूंगी, यहीं पे काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अली साहब, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि ये सोना यहाँ कैसे आया। ये गुलबदन कहीं से उठा के लाया है, इससे पूछिए आप, इससे पूछिए। हाँ तू लाया? मैं लाया, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं लाया। तुम वही हो ना जो रेगिस्तान सोना लेने गए थे? सिपाहियों, इसको गिरफ्तार करके इसका हाथ काट दो। नहीं अली साहब, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। वही रुक जाओ सिपाहियों। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या सोना चोरी हो गया? चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया। तुमने ये बात वजीर आला को बताई? बताई ना, आपके उनसे मिलने से पहले उनको बताई थी। उन्हें ये बात पता होते हुए भी मुझसे सच छुपाया? मुझसे? अल्लाह, ये कैसा शहर है? किसी पर यकीन नहीं कर सकते क्या? वही तो, सब चोर और लालची बैठे हैं यहाँ पे। मैंने फैसला कर लिया है, जो दोस्ती की इज्जत नहीं रखता, अली उससे दोस्ती नहीं रखता। नहीं अली साहब, ऐसा मत करिए। अगर आपने ऐसा किया तो वजीर आला मेरा सर काट देंगे, तो मैं आईने में क्या देखूंगा? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। नहीं उल्लू, मेरा मतलब है सूबेदार, गड़बड़ हो गई है। कल सुबह मैं और मेरे घर वाले हमारी सारी दौलत लेकर यहां से रवाना हो जाएंगे। जाकर कह दो अपने वजीर आला से कि अब तक उन्होंने मेरी दोस्ती देखी थी, अब अली की दुश्मनी देखेंगे। इधर आओ। इस पुराने कालीन को अभी के अभी महल से बाहर फेंकवा दो। फेंक दो फटाफट।
ये गुलदान यहाँ पर किसने रखा? इस गुलदान को मैं तो क्या, मेरा नौकर तक अपने महल में ना रखे। फौरन फेंको इसको। हुजूर, ये वजीर आला ने खास ईरान से मंगवाई थी, उन्हें बड़ी पसंद है। ईरान दोबारा भिजवा दो इसे। लेकिन वजीर आला ने तो... कौन वजीर आला? बीती बातें भूल जाओ। इस महल के नए मालिक अली साहब को याद रखो। जी हुजूर। अली साहब, क्या कर रहे हैं आप? पहले आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। बस ये कि इस महल को आपने गिरवी रखा था, जो अब मेरा हो चुका है।